सांबा पठानकोट पे फिर ड्रोन दिखे हैं। जम्मू सांबा पठानकोट पे पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये वो एरिया है जो बेहद सेंसिटिव एरिया माने जाते हैं। ये बॉर्डर से लगते हुए एरिया जहां पर ड्रोन दिखे हैं और उन ड्रोन्स को भारतीय सेना ने मार गिराया है। लेकिन ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर, क्योंकि रात होते ही अंधेरा का फायदा अक्सर पाकिस्तान उठाता है। कल भी इसी वक्त देखा गया था कि भारत की तरफ से एक कायराना हरकत की गई थी, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन उसके बाद में एक बड़ी खबर मिल रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, आवाज सुनिए जरा, आप आवाज सुनिए, इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो नापाक हरकत पाकिस्तान की जारी है उसका कैसे मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। कल 400 ड्रोन हमने मार गिराए और आज भी इन ड्रोनों पर लगातार अटैक भारत की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, टर्की और चाइना से खरीदे गए ये ड्रोन हैं पाकिस्तान की तरफ से। ये तो गिरने ही हैं, इनको तो पटकनी देनी ही है भारत की तरफ से। अभी भी नापाक कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन अमनदीप, कामयाब नहीं होने वाला है पाकिस्तान। बिल्कुल, और जो चीन के प्रोडक्ट हैं वो बिल्कुल वैसे ही निकल रहे हैं। कहते हैं ना कि चले तो शाम तक, ना चले तो रात तक, कुछ वैसे ही यहाँ पर प्रोडक्ट इससे पहले जो विमान था वो भी गिराया गया, वो भी गिर गया था। कह रही हैं चाइना खुद तो इस्तेमाल करता नहीं यार, वो पाकिस्तान को दे देता है अपना, क्योंकि S-300 के तर्ज पे ही बनाया गया था। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से आपको बता देते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें तो आप देख रहे हैं, पंजाब के फिरोजपुर में भी लगातार धमाके की आवाज आ रही है। एक के बाद एक कई ब्लास्ट की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वहां के नागरिक भी पैनिक ना करें, न्यूज़ 18 यही अपील कर रहा है आपसे, क्योंकि कार्रवाइयां की जा रही हैं भारतीय सेना की तरफ से। हम उनके शौर्य को सलाम करते हैं, लेकिन एक के बाद एक जो नापाक हरकत हो रही है ड्रोन के माध्यम से, उनको ब्लास्ट के माध्यम से उनको तबाह किया जा रहा है एक ड्रोन को। अमनदीप, और बिल्कुल अभी इस वक्त थोड़ी देर पहले जब हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देखी, वो भी बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। न सिर्फ भारत की सरकार बल्कि जो सेना है वो भी पूरी तरह से तैयार है, पूरी कॉन्फिडेंट है। ऐसे में पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। और पंजाब के फिरोजपुर में भी लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। आप ये तस्वीरें भी देखिए और इन तस्वीरों में आपको वो धमाकों की आवाज भी सुनाई देगी। एक के बाद में एक कई धमाकों की आवाज हुई है। अमृतसर में भी ड्रोन देखे गए हैं। अमृतसर देखिए, जो पंजाब का एरिया है वहां से भी बॉर्डर लगता है और इसी वजह से पंजाब के कई ऐसे एरिया है जहां पर पहले भी पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया है। अमृतसर में गोल्डन टेंपल है और वहां पर भी निशाना बनाने की कई बार साजिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन कल वहां पर भी ब्लैकआउट हुआ और अमृतसर में भी ड्रोन देखे गए हैं, जिनको मार गिराया गया है भारतीय सेना की तरफ से। कल 300 से 400 ड्रोन, इससे पहले जानकारी दी गई थी पीसी के माध्यम से, उसमें बताया गया कि कैसे कल बड़ी कार्रवाई की गई भारत की तरफ से। और आज भी अब ये कायराना हरकतें पाकिस्तान की तरफ से शुरू हो चुकी हैं, तो इनका मुंह तोड़ जवाब जरूर मिलेगा। देखिए, कोई भी रणनीति तो पाकिस्तान की सक्सेसफुल हो नहीं पा रही है, चाहे रणनीति हो चाहे डिफेंस सिस्टम हो, फेलियर है। पाकिस्तान एक नंबर का बेशर्मी पर उतरा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच अमनदीप, आपने देखा पाकिस्तान के जो मीडिया है, वहाँ के सोशल मीडिया कैसे फेक न्यूज प्रोपोगेंडा चला रही है। हम अपने दर्शकों से ये भी अपील करते हैं कि फेक न्यूज पर, किसी तरह के प्रोपोगेंडा पर जो कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है वो आप नाकाम करें, उसको बिल्कुल भी सक्सेसफुल होने ना दे, क्योंकि सेना तो अपना काम कर रही है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़ गया। शंकर, बताया जा रहा है कि कई जगहों पर ड्रोन मार गिरा है भारत की तरफ से। देखिए, जिस तरह से आज फिर से पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान की तरफ से आज ड्रोन विस्फोट जो है कराने की कोशिश की जा रही थी, नापाक जो कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन इसका एक माकूल जवाब जो है वो भारतीय जवानों के द्वारा दिया जा रहा है और कई ड्रोन को एंगेज किया गया और कई ड्रोन को मार गिराया गया है। और जिस तरह से अगर खास तौर पर अगर बात करें तो उरी सेक्टर और सांबा सेक्टर में जो आज कई ऐसे ड्रोन जो है रखा था, उस ड्रोन के माध्यम से रखा था, जिस तरह से हमला किया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो कहा जा सकता है कि तकरीबन अभी तक जो है तकरीबन 30 से 40 ऐसे ड्रोन जो हैं जिसको मार गिराने की जो जानकारी है वो मिल रही है। और थोड़ी देर पहले ही अभी हालांकि एक और महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर, जिसमें कि खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल थे, इसके साथ ही तीनों सेना के चीफ थे और देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री भी थे। तो ये बैठक जो है वो समाप्त हो गई है। एक तरफ देखा जाए कि जिस तरह से पाकिस्तान को किस तरह से जवाब देना है, किस तरह से उसके खिलाफ ठोस रणनीति बनानी है, इस मामले को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी। तो दूसरी तरफ देखा जाए, चाहे बात करें सांबा की बात करें, उरी की बात करें या जैसलमेर की बात करें, उन तमाम सेक्टर्स में भारतीय जवान
एक उचित जो फैसला लेते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और जिस तरह से अगर कहा जाए, खास तौर पर भारत का जो डिफेंस एयर सिस्टम जो है बकायदा, वो उसके तहत उन तमाम ड्रोन्स को बकायदा इंगेज किया जा रहा है और उस ड्रोन को बकायदा नेस्तनाबूद भी किया जा रहा है। जी शंकर, लेकिन ये पाकिस्तान की बेशर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ना तो पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक हैं। आज जैसी तस्वीरें हमने देखी, पाकिस्तान की जनता ही पाकिस्तान सरकार के विरोध में, इमरान खान के जो समर्थक है वो सड़कों पर उतरे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन सीमा पर भी हालात बेहाल हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तान को शर्म नहीं है, बार बार इस तरह की कायराना हरकत कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। वहीं बलूच आर्मी की तरफ से भी हमने देखा कि 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के सैनिकों को मार गिराया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये कायराना हरकत पाकिस्तान बंद नहीं कर रहा है। पाकिस्तान की परिभाषा जो है एक शब्द में आपने दे दी है, बेशर्मी, और एक दूसरा देखा जाए कायराना हरकत, ये जो है पाकिस्तान की आज की परिभाषा है। और जिस तरह से इस मामले पर अगर देखा जाए, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान जिस तरह से रात के वक्त में कोशिश करता है कि वो फायरिंग करे, भारत के अलग अलग इलाकों में हमला करने की कोशिश करता है, वहीं दूसरे तरफ देखा जाए तो दिन में कई ऐसे ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से कई ऐसे मुल्क हैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें कुछ फंड दो, पैसे दो। और बाद में ये भी कुछ ट्विटर हैंडल पे हालांकि लिखा गया कि नहीं हमारा ट्विटर हैंडल हैक हो गया। तो एक तरह देखा जाए कि पाकिस्तान दिन में दूसरे मुल्क से पैसे मांग रहा है कि हमारे यहाँ पे हालात बेहद खराब हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए कि रात के वक्त में जिस तरह से वो हमले करने की कोशिश कर रहा है, तो ये पाकिस्तान का चाल, चरित्र और चेहरा है। और जिस तरह से कहा जा सकता है कि भारत इसके चाल, चरित्र, चेहरे को बेहतर तरीके से पहचानती है। सिर्फ भारत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कहें, कई ऐसे देश जो हैं जो आज पाकिस्तान के खिलाफ खुले दिल से आज उसके खिलाफ आज आवाज उठा रहे हैं। और वहीं देखा जाए तो दूसरी तरफ देखा जाए तो मैं आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर, जैसलमेर फलौदी में ड्रोन हमला नाकाम हो गया। जैसलमेर फलौदी में लगातार कोशिश की जा रही थी नापाक ड्रोन अटैक की, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया भारत की तरफ से। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। ये कोशिशें जो पाकिस्तान कर रहा है वो फेल ही साबित होती नजर आएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा शंकरा बता रहे थे कि कटोरा लेकर पाकिस्तान दूसरे देशों के पास जा रहा है, दूसरे देश भी देख रहे हैं, दूसरे देशों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम आतंक का समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो भी मिसाइलें दाग रहा है पाकिस्तान वो फेल ही हो रहे हैं। मुंहतोड़ जवाब भारत उन्हें दे ही रहा है। और देखिए दूसरे तरीके से कोशिश कर रहा है प्रोपेगेंडा फैलाने की पाकिस्तान। 8000 उनके जो अकाउंट्स हैं वो हमने ब्लॉक किए हैं, क्योंकि फेक न्यूज फैलाने की भी एक अलग आदत है उनकी, बेरोजगार लोगों की। शंकर, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए जहां पर ड्रोन से हमला किया गया और उस हमले को नाकाम किया गया है भारतीय सेना की तरफ से। शंकर आनंद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शंकर, पाकिस्तान की घटिया सोच, पाकिस्तान के घटिया नेता, आप देखिए कि सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं और उनको अपनी ही देश के आवाम की चिंता नहीं है कि उनको एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जो पीसी हुई थी उसमें कितने चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये पाकिस्तान के बर्बादी का ये सूचक है, बर्बादी की जो कहानी है, पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी की कहानी, वो उसकी स्क्रिप्ट जो है वो खुद से वो लिखा है, और इसका जो असर होगा वहाँ के आवाम लोगों पे भी होगा। जिस तरह से पाकिस्तान अभी एक और तकनीक का प्रयोग कर रहा है कि जब भी भारत की तरफ से कोई बड़ा हमला ना हो तो वो अपने तरफ से वहाँ अपने सिविलियंस को, आम नागरिकों को आगे कर रहा है। हालांकि भारत ना तो कोई सिविलियंस पे अटैक कर रही है, ना ही तो उसके जो फौजी वाले इलाके हैं वहाँ पे कर रही है। भारत का जो एक काम है, भारत के द्वारा जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी देखिए इतनी मर्यादा का ख्याल रखा गया कि कहीं से भी आम सिविलियन उसके प्रभाव में ना आए, बल्कि उन जो आतंकवादी है, उन आतंकवादियों और उनके आतंकवादियों के जो लोकेशंस हैं वहां पर वार किया गया। और ये एक दिखाता है कि भारत किस तरह से एक उसकी जो सोच है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी करते हुए जिस तरह से उरी सेक्टर, सामा सेक्टर में आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान का जो एक चेहरा है वो भी सामने आ रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम जो कई ऐसे मुल्क हैं, सोच ही कितनी ज्यादा घटिया है शंकर। आज ये कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि आप मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी ट्रेन किया जाएगा। ये बड़ी खबर लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। जैसलमेर की ये तस्वीरें जहां पर
ड्रोन को कैसे नाकाम कर दिया गया है। और शंकर, क्योंकि कुछ ड्रोन पाकिस्तान बिना हथियार वाले भी भेज रहा है एक तरह से रेकी करने के लिए, कहां पर कैसे सुरक्षा व्यवस्था की गई है भारत की तरफ से? देखिए, पाकिस्तान का जो एक स्टेटमेंट की आप जो जिक्र कर रहे थे मदरसा वाला, ये सिर्फ कहता नहीं है, बल्कि पिछले कई दशकों से पाकिस्तान इस तरह के जो चीजों